हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोलमेट हैं और कुछ बहुत कम लोग ही हैं जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसा था गाइस कि पास्ट की अगर बात करें तो हो सकता है आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा, शादी की बात करी, फ्यूचर के बारे में आप बात करते थे और ये इंसान उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या है। तो ऐसा है कि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, या जो थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई देती है वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, माँ बाप भाई बहन इनके। तो ये थर्ड पार्टी है, या तो फिर ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, इनके बच्चे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ के पर्सन के साथ। तो देखिए ये उस समय कंफ्यूज थे इस वजह से, क्योंकि ये कहीं और इनकी जिम्मेदारी है, ये कहीं और बंधे हुए हैं, ऐसा है। तो इस इंसान को ये लगा कि ये कैसे आपको कमिटमेंट दे दें, ये कैसे आपका साथ दे पाएंगे आगे, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या फिर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आपके लिए। इन्होंने कोशिश तो की थी मनाने की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कास्ट का इशू हो सकता है। तो ये सब की वजह से इस इंसान को यही लगा कि कोई फ्यूचर है ही नहीं इस रिश्ते का, आपके साथ ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। जबकि देखिए प्यार तो था, ऐसा नहीं था कि नहीं था प्यार, प्यार इनको था आपसे। और इनका प्रॉब्लम यही था कि ये इनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। यहाँ आप नहीं मान रहे थे, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको फ्यूचर में इनके साथ आगे बढ़ना था। वहाँ उनको ये लगता था कि ये सब हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से इस इंसान ने क्या किया है, आपसे दूर हो जाना ही सही समझा है। इनको लगा कि आपको छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं। और थर्ड पार्टी ऐसी है कि जिनको मना पाना मुश्किल है, चाहे वो फैमिली हो, इनके हस्बैंड या वाइफ हो, कोई भी तैयार होने वाला नहीं है अगर ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते तो इसीलिए इस इंसान ने आपसे अलग हो जाने का फैसला किया है। जबकि ये प्यार करते थे आपसे, ऐसा नहीं था प्यार नहीं था, लेकिन मजबूरी थी इनकी कि इनको ये कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे, कुछ भी इनको संभव लग नहीं रहा था। और ये ऐसी एनर्जी में आपको लेकर गए हैं जहाँ से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा भी हुआ है कि आप उस पास्ट की एनर्जी से निकलते हुए नज़र आते हैं, और आपने ऐसा है कि खुद के बारे में सोचना शुरू किया है। और आपको भी समझ में आया कि अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं देना चाहता तो ज़बरदस्ती तो आप किसी का साथ मांग नहीं सकते, और किसी के ऊपर आपका दबाव भी नहीं है कि आप कहेंगे तो वो इंसान को करना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर ये रिश्ता। तो इस वजह से आप भी समझ पाए हैं कि ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते को आगे ले जाया नहीं जा सकता जब तक दूसरे इंसान की भी मर्जी ना हो। एक की मर्जी से तो काम नहीं चलता। तो फिर आपने क्या किया है, खुद को संभालना शुरू किया है, अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया है, और उस एनर्जी से आप बाहर निकलने का आपने प्रयास किया है जहाँ आप पहले थे। और अभी की एनर्जी जो आपके पर्सन की है गाइस, वो ऐसी है कि आपके साथ वो जैसे कि कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे थे तो देने के बारे में सोच रहे हैं। मैरिज अब वो आपके साथ चाहते हैं, वो भी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अभी उनकी ये एनर्जी है जब अभी आप उनसे बिल्कुल अलग हो गए हैं, ठीक है। और ये सब तो वो सोच रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, कभी कभी वो फिर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी भी ये थर्ड पार्टी में दिखाई देते हैं। तो अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्शन तुरंत ले रहे हैं या कुछ भी, लेकिन सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, इनको आपका साथ देना चाहिए। जिस तरह से ये साथ छोड़कर चले गए थे, अब ये आपका साथ देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं। जो लोग भी हैं इनके परिवार वाले, जो नहीं मान रहे थे आपके लिए, उनको भी ये मनाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहते हैं। और इनको ये भी लगता है कि अगर कोई नहीं भी माना तो भी ठीक है, लेकिन आपका साथ अब देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख इन्होंने आपको दिया, ये बात तो ये भी समझते हैं। तो अभी इनको लगता है कि जिस प्यार के आप हकदार थे वो आपको मिलना चाहिए। और आपके लिए ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बारे में कुछ भी ये नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं, आपको लेकर ये पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान के साथ ये भी रहा है गाइस कि जैसे देखिए अभी तो आप इनसे अलग हैं, नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन जब आपकी बात इनसे होती थी तो आप कुछ भी अगर अच्छा भी कहते हैं ना, तो इस इंसान को लगता था कि आप इनको ऐसा है कि हर्ट कर रहे हो, आप इनको ऐसा है कि
ये सब बातें करके इनको दुख देते हो, ये इनको लगता था। आपकी बातों से हर्ट होते थे, जबकि आप कहते थे जो जो कुछ भी वो आपके हिसाब से तो अच्छा ही था, इनकी भलाई के लिए ही था। लेकिन इस इंसान की समझ में यही था। अब क्या है, अब तो आपसे बातचीत नहीं हो रही और आपसे जो दूरी बन गई है, तो अब ऐसा है कि आपको लेकर पॉजिटिव हैं। उस समय ये नेगेटिव भी होते थे। इनको लगता था कि पता नहीं आप ऐसा क्यों बोलते हो, जबकि इनमें तो कोई बुराई है ही नहीं, ये तो कोई गलती करते ही नहीं, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही अपनी गलती मानने वाले तो है नहीं। तो अभी अब जब आपसे कोई बातचीत नहीं है, तो अभी आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी सोच रहे हैं, इनके दिमाग में हर चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव ही है, बिल्कुल निगेटिव होते हुए इंसान दिखाई नहीं देते। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान पैसों पर है, आप अपनी अर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई देते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अभी आपके पास ज़्यादा समय ही नहीं है इस इंसान के बारे में कुछ भी सोचने और ध्यान देने का। हाँ, पता लगा लिया कि इनकी एनर्जी क्या है, इस वजह से टैरो रीडिंग्स वगैरह भी सुन लेते हैं समय निकाल कर, लेकिन अभी आप बिजी दिखाई देते हैं। पहले की तरह अब आप ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं या इन्हीं के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अपनी लाइफ पर कोई ध्यान ही नहीं है, खुद पर कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसा तो अभी नहीं दिखाई देता। और अभी ऐसा हो सकता है गाइस कि आपको मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी मिले हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आया है नया, जिसने आपको हो सकता है अप्रोच किया है, लेकिन आप जिस इंसान से चाह रहे हैं कमिटमेंट, या जिस इंसान का साथ आप चाह रहे हैं जो आपको छोड़ कर गए हैं, उनकी तरफ से तो आपको कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। कुछ भी जो ऐसा है कि ये इंसान आपको आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन कोई नया इंसान हो सकता है जो आपको अप्रोच कर रहा है। लेकिन एक बात बता दूं गाइस कि ये आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाईली अट्रैक्शन ये फील करते हैं। लेकिन देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार दिखाई देते हैं। आप ऐसा है कि मैच्योर हैं, किसी भी चीज़ को डील करते हैं तो ऐसा है कि आप में बचपना नहीं है, आप समझदारी से काम लेते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है, इनकी एज चाहे जो भी हो, इनमें अभी भी बचपना है। कोई भी काम करना है तो ज़्यादा ये सोचना समझना ज़रूरी नहीं समझते, बस कर दिया, जो मन में आया कर दिया, इस टाइप के। और आप ऐसे हैं, सोच समझ कर हर काम को करते हैं, और कहीं पर भी आप ऐसा है कि ये नहीं चाहते कि आपका या किसी का भी नुकसान हो। पर आपके पर्सन ज़्यादा सोचने विचारने वाले नहीं दिखाई देते, जो इनको उस समय सही लगता है ये वही कर देते हैं, आगे का नहीं सोचते। और देखिए, ऐसा है कि आपके पर्सन को भी प्रपोजल मिला है कहीं से। हाँ, कोई ना कोई इंसान है जो उनकी लाइफ में आना चाहता है और उन्होंने आपके पर्सन को अप्रोच भी किया है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और इनका इंटरेस्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ। और ये भले ही अभी ऐसा नहीं कि तुरंत आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे ही ये आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो ये देखिए आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी में हैं। और ऐसा भी है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा आया है जिन्होंने इनको प्रपोज वगैरह भी किया है, लेकिन आपके पर्सन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान है अभी आपकी तरफ। और सेम ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है कि आपको भी किसी ने अप्रोच किया है, किसी का प्रपोजल आपको भी मिला है, लेकिन आप भी उसमें ऐसा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, आपका ध्यान उसी इंसान की तरफ है। तो अभी ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और ऐसी कोई चीज़ है गाइस जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये आपका जॉब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको आपकी तरफ वो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आती है, और हो सकता है 2 हफ्ते में आपको कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिले। और यह है कि आप कोई जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू वगैरह आपने दिया था, तो वहाँ से भी आपको ऐसा है कि सफलता मिलती हुई नज़र आती है। तो जो भी चीज़ है, ये जॉब है, बिजनेस है, या आप और भी कोई चीज़ जो मैनिफेस्ट आप लंबे समय से कर रहे थे, चाहते थे ये मिल जाए, तो वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो किसी और को भी ऐसा है कि कब ऑफर कर रहे हैं, मतलब किसी और को वो प्रपोज वगैरह भी किए हैं। ऐसा कुछ है, किसी और की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्यों, इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी उनको ऐसा लगता है कि आप के पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस हो सकता है, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है आपको। अब ये अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज ही हो गई है। जब इनके साथ आप थे तो कुछ और ही थे, अब बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। तो ये इंसान ये सब देख रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि अब आप ऐसा है कि इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे अपनी लाइफ में, तो इनको भी किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, ये भी इनके दिमाग में चलता है। तो
हो सकता है गाइस आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। इनको लगता है कि अब ये आपकी बराबरी में तो है नहीं, आपके बराबर ये है नहीं, तो रिश्ता कैसे होगा, क्यों इनकी बात आप मानोगे, क्यों इनके प्रपोजल को, अगर आपको ये दोबारा प्रपोज करते हैं तो क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई, आप तो आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। और इनसे ये आपको खुद से ऊपर समझ रहे हैं, बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये इन्हें लगता है अभी ये कुछ भी नहीं है और आपके पास सब कुछ हो गया, ऐसा इनको लगता है। इनके दिमाग में ये सब चल रहा है कि यहाँ पर जो रिश्ता है ये बराबरी का अब नहीं है, आप इनसे आगे निकल चुके हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं और इनके पास अभी उतना कुछ है नहीं, ये कुछ अभी कर नहीं पाए हैं, ये इनके दिमाग में चलता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसलिए इनको लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप इनको तो कोई मौका देने वाले हो नहीं, इसलिए इनको भी अब कहीं और ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है गाइस कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके दादा, कोई भी अच्छी पोजीशन में है, देखिए जिनका नाम है, रुतबा है, तो देखिए उस इंसान की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है, अब आप दोनों का फ्यूचर में आगे बढ़ पाना एक साथ ये पॉसिबल नहीं है, ये इनको लगता है। क्यों ना कोई इंसान आपके ही फैमिली में ऐसा है जो ऐसा इंसान है कि अच्छी पोजीशन में है, उस इंसान का भी डर आपके पर्सन को है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ मैरिड हैं, ठीक है, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो अभी आपसे अलग हैं, तो ऐसा है कि ये इंसान कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपके यहाँ पर है जिनसे ये डरते हैं, ठीक है। और आप भी ऐसे हैं कि उस इंसान की आप बात मानते हैं, जो अब आपके वो फादर हो सकते हैं, आपके दादा परदादा या कोई चाचा मामा जो भी हैं, उस इंसान की बात तो आप भी मानते हैं, उनके खिलाफ आप भी नहीं जा सकते। तो ये इंसान उस इंसान से डरते हैं, उनको लगता है कि वो जैसा कहेंगे आप तो वैसा ही करोगे, इनकी थोड़ी ना सुनोगे। लेकिन देखिए अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, ठीक है, अगर ये मैरिड आपके साथ नहीं भी हैं तो भी कुछ टाइम के बाद इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि उस इंसान से ये खुद बात कर पाएंगे आपके लिए। जो इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, जो आपके परिवार में ऐसा है, जिसका डर आपको भी है, जिसकी बात आप मानते हो, तो इस वजह से उनके खिलाफ आप नहीं जाओगे। तो ये इंसान उस इंसान से जो भी आपके परिवार में है उनसे अभी आने वाले टाइम में बात करेंगे आपके लिए कि भाई आपका साथ इनको चाहिए और ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो आपको ये वहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो ऐसा है, ये अब किसी भी तरह इनको आपका साथ देना है, ये इनके दिमाग में चल रहा है। कभी कभी तो हो जाता है कि ये भी नेगेटिव हो जाते हैं कि इनको यही लगता है कि अब आप दोनों की बराबरी नहीं है तो ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, लेकिन फिर वही बात इनके दिमाग में आती है कि नहीं, किसी भी तरह इनको आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। देखिए रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल पाया था, लेकिन अब ऐसा है कि सब कुछ यहाँ पर सही होता हुआ नज़र आता है, जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको मिलती हुई नज़र आती है। और फिर यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही है, आप लंबे समय से इंतज़ार तो कर रहे थे, लंबे समय से आप परेशान तो रहे हैं और अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा है कि अब आने वाले टाइम में आपने जो जितना इंतज़ार किया, उसका जो भी सब्र किया है उसका फल आपको मीठा ही मिलेगा, ये बात आप समझ लो। आप जितने भी दुखी रहे हैं, परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं इस इंसान की वजह से, उतना ही ज़्यादा अब आपको प्यार मिलने वाला है, उतना ही सब कुछ मतलब अब वैसा चलने वाला है जैसा आप चाहते थे। और देखिए अभी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई एक्स और नेक्स्ट वाला कोई सीन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में आए और ऐसा है कि वो ऐसा इंसान हो जो आपकी तरह का ही हो, आपको समझे, आज जैसे आप सोच रखते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, ऐसा ही वो भी रहे। तो देखिए बहुत जल्दी आपको ऐसा इंसान मिलने वाला है अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप किसी और के साथ ऐसा है कि रिलेशनशिप में रहे हैं, कोई जो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब वो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको उनसे कमिटमेंट मिलने वाला है, ऐसा दिखाई देता है, जो आपको छोड़कर चले गए थे वो। और जो ऐसे सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आप ही की तरह का है, तो जैसा इंसान आप चाहते थे वैसा आपको भी मिलने वाला है। और देखिए अब इन सब में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, बहुत इंतज़ार आपने कर लिया है, तो अब ऐसा है कि बस कुछ टाइम और ही है, कह दीजिए तो कुछ लोगों को तो हफ्ते भर में भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि जो आपको पर्सन छोड़ के गए थे, हफ्ते भर में वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर लेंगे, या तो फिर वो खुद ही आपसे मिलने आएंगे और आमने सामने बात कर लेंगे, फेस टू फेस वो आपसे बात करना चाहते हैं और देखिए सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, वो भी आपकी क्या मर्जी है ये सब वो भी जानना चाहते हैं। तो हफ्ते भर में कुछ लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय और लग सकता है, तो समझ लीजिए 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
तो समझ गए गाइस। तो अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आती है, तो आप भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जिस तरह अभी अपने आप काम पर आप ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और कहीं पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई अगर आपको परेशान करता है, नेगेटिव लोग कुछ आपके आसपास भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही हैं, तो उनसे ज़रा दूरी बना कर रखिए। आपको समझ में आता है कि इंसान अगर आपके लिए सही नहीं है तो उनसे दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और खुद पर ही आपको ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।